हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनसान हाईवे पर एक कार बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक एकदम से कार एक झटके से रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और बोनट खोलकर देखा तो उसमें से धुआं आ रहा था। तभी उसका मालिक जतिन भी कार से बाहर आया और उसने पूछा, क्या हुआ है? लगातार चलने की वजह से कार गर्म हो गई है, इसलिए बंद पड़ गई है। इसे ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत है। कार में पानी नहीं था, इसलिए ड्राइवर ने जतिन को वहीं रुकने के लिए बोला। आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आसपास जाकर देखता हूँ कि कहीं से पानी मिल जाए। ड्राइवर बोतल लेकर आसपास पानी देखने चला गया। हाईवे के दोनों तरफ दूर दूर तक जंगल ही जंगल फैले हुए थे। पीछे भी कई किलोमीटर तक कुछ नहीं था और आगे भी काफी दूर तक कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। अभी ड्राइवर आगे गया ही था कि उसने देखा जंगल की तरफ से बहुत सी रोशनी आ रही थी। यह देख उसे हैरानी हुई और ड्राइवर उस तरफ बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद ड्राइवर देखता है कि वहां एक बहुत बड़ी कोठी है जो लाइट से जगमगा रही है। इस जंगल में इतनी शानदार कोठी को देखकर ड्राइवर को बड़ी हैरानी हुई। हालांकि उसे जल्दी से पानी चाहिए था, इसलिए उसने कोठी का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाजा खोला और एक बुजुर्ग औरत बाहर निकली। उसने ड्राइवर को देखते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे पानी की जरूरत है। अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी दे देती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। उस बुजुर्ग औरत ने ड्राइवर को भीतर बुलाया। अंदर आते ही बुजुर्ग औरत ने उसे बैठने को बोला और खुद पानी लेने चली गई। ड्राइवर अभी उस बुजुर्ग औरत का इंतजार कर ही रहा था कि पूरे कोठी की बिजली चली गई। वहां अंधेरा छा गया। ड्राइवर को घबराहट होने लगी और उसने उस बुजुर्ग औरत को आवाज लगाई, कोई है? जवाब दीजिए। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। ड्राइवर ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, कोई उस पर टूट पड़ा और ड्राइवर की चीख से वो पूरी कोठी गूंजने लगी। जतिन को कार में इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी और अब तक ड्राइवर लौट कर नहीं आया था। जतिन को अब उसकी फिक्र भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसका जल्द से जल्द कहीं पहुंचना जरूरी था। जतिन कार से निकला और खुद देखने चला गया कि आखिर उसका ड्राइवर कहां गया है। जतिन जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि जंगल से बहुत रोशनी आ रही है। जब जतिन उस तरफ गया तो उसने भी वही कोठी देखी और उसे लगा कि हो ना हो उसका ड्राइवर पानी लेने यहीं गया होगा। इससे पहले कि जतिन कोठी का दरवाजा बजा पाता, उसे किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। जतिन ने जब आवाज की तरफ देखा तो उसने पाया कि बहुत खूबसूरत सी लड़की बाहर झूले पर बैठी हुई झूला झूल रही थी। यह देख जतिन को और हैरानी हुई कि जंगल में इस तरीके से ये कोठी और ये लड़की इतनी रात गए ऐसे झूला झूल रही है। इसे जानवरों का डर भी नहीं लग रहा। जतिन उस लड़की की तरफ बढ़ गया। जतिन को देखते ही वह लड़की सहम कर खड़ी हो गई। जतिन ने उससे पूछा, मेरा नाम जतिन है। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा ड्राइवर पानी ढूंढने आया है। मैं अपने ड्राइवर को ढूंढता हुआ आया हूँ, क्या आपने उसे देखा है? उस लड़की ने ना में सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जतिन का बार बार उससे बात करने का मन कर रहा था। जतिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी रात में इस तरीके से बाहर झूला झूल रही हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? जंगल के बीच इस घर का होना भी बहुत हैरानी की बात है। ये हमारा पुश्तैनी घर है और यहाँ हम लोग छुट्टियाँ मनाने आया करते हैं। शहर के भीड़ भाड़ से दूर यहाँ काफी सुकून मिलता है। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कामिनी है। अगर आपका ड्राइवर पानी लेने निकला है तो घूमकर यहीं आएगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी मिल सके। अगर आप चाहें तो यहाँ इंतजार कर सकते हैं। ना जाने क्यों जतिन का मन अपने आप उसकी तरफ खींचने लगा था। जतिन को उसके साथ थोड़ा और समय बिताने का मन करने लगा, इसलिए जतिन ने उसकी बात मान ली और उसके साथ कोठी के भीतर चला गया। जतिन कोठी के भीतर गया तो उसे वहां वही पानी का बोतल दिखा जो उसका ड्राइवर लेकर निकला था। ये तो वही पानी का बोतल है जो मेरा ड्राइवर लेकर निकला था। कामिनी हड़बड़ा गई और फिर बोली, शायद हो सकता है आपका ड्राइवर यहाँ आया हो मगर मैंने ना देखा हो। यहाँ मेरे साथ मेरी बहन रहती है, शायद उसे पता हो। इतने में एक और लड़की आती दिखी जो कामिनी की तरह ही खूबसूरत थी।
कामिनी की तरह ही जतिन उस लड़की की खूबसूरती में भी खो गया था और वो अपने मन में बोला, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। ये मेरी बहन शालिनी है। क्या यहाँ कोई पानी मांगने आया था? हाँ, यहाँ एक आदमी बोतल लिए आया था, लेकिन उसका एक कॉल आया और बात करने के लिए बाहर निकल गया। तब से वो वापस नहीं आया है। जतिन ने भी उसे कॉल किया था, लेकिन उसके ड्राइवर का कॉल नहीं लगा था। जतिन को लगा कि शायद वो किसी और कॉल पर बिजी था, इसीलिए जतिन का कॉल नहीं लगा। जतिन ने मन ही मन अपने ड्राइवर पर गुस्सा किया। जतिन को वॉशरूम जाना था, इसलिए उसने कामिनी से वॉशरूम के लिए पूछा। कामिनी ने हाथों के इशारे से वॉशरूम दिखाया और जतिन चला गया। जतिन के जाते ही शालिनी और कामिनी दोनों की आंखें लाल हो गई। ये मुझे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत दिनों बाद हमें कोई शिकार मिला है। एक शिकार तुम पहले कर चुकी हो, इसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। शालिनी ने कामिनी का गला पकड़ लिया। इतने में जतिन बाहर आया। उसने जब शालिनी को कामिनी का गला पकड़ते हुए देखा तो उसे हैरानी हुई। शालिनी, ये तुम क्या कर रही हो? शालिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। कामिनी के गले पर कुछ बैठा हुआ था, इसलिए मैं वो हटा रही थी। ये सब छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो खाना खाते हैं। जतिन को भूख तो लगी ही थी, इसलिए वो मान गया। खाने की टेबल पर तीनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त शालिनी ने धीरे से अपना पैर जतिन के पैर के ऊपर रखा और उसे सहलाने लगी। पहले तो जतिन हड़बड़ाया, लेकिन फिर उसे अच्छा लगने लगा। खाना खाने के बाद शालिनी ने जतिन से पूछा कि क्या उसके साथ वो वॉक पर चलेगा, तो जतिन मान गया। जतिन जैसे ही बाहर निकला, कामिनी ने शालिनी को भीतर खींच लिया और बोली, ऐसी बेवकूफी मत करो। अपनी बेताबी में तुमने पहले ही एक शिकार बर्बाद कर दिया है। मैं एक विशेष समय का इंतजार कर रही हूँ। जल्द ही ग्रहण काल शुरू होने वाला है और उसमें मुझे उसका खून चाहिए होगा। मुझे मेरी आयु बढ़ाने के लिए आज की रात एक संपूर्ण मानव का रक्त चाहिए। आयु तो मुझे भी अपनी बढ़ानी है, इसलिए जतिन मुझे चाहिए। बाहर जब जतिन ने देखा कि शालिनी अब तक नहीं आई है, वह जैसे ही वापस आने लगा, उसकी नजर किसी पैर पर पड़ी जो कोठी के बगल में बने एक छोटे से कमरे से बाहर आ रहे थे। जतिन को हैरानी हुई कि इस तरीके से जमीन पर कौन लेटा हुआ है। जतिन ने जैसे ही झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये उसके ड्राइवर की लाश थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से एक एक बूंद खून निचोड़ लिया हो। जतिन को अब डर लगने लगा था। उसके माथे पर पसीने की बूंद छलक आई थी। इतने में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जतिन ने पीछे पलटकर देखा तो ये कामिनी थी। कामिनी को देखकर जतिन हकलाते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह सुनकर जतिन के हाथ पैर ठंडे हो गए। जतिन ने धीरे से अपनी ड्राइवर की लाश की तरफ एक बार देखा और फिर कामिनी की तरफ देखा। कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। जतिन के देखते ही देखते कामिनी का रूप भयानक हो गया और वह 100 साल से भी ज्यादा की बुढ़िया के रूप में बदल गई। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि डाकिनी हूँ, जिसे जिंदा रहने के लिए मानव रक्त की जरूरत पड़ती है। आज की रात बहुत खास है, क्योंकि आज मुझे अपनी आयु फिर से 100 साल के लिए करने के लिए एक संपूर्ण मानव रक्त की जरूरत है, जो अब तुमसे पूरी होने वाली है। तभी कामिनी ने ऊपर की तरफ देखा। ग्रहण से पूरा चांद छुप चुका था। जंगल में जोर से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। कामिनी धीरे धीरे जतिन की तरफ बढ़ रही थी और इससे पहले कि कामिनी जतिन पर झपट पाती, पीछे से शालिनी ने कामिनी पर हमला कर दिया। दोनों को अपनी आयु 100 साल बढ़ानी थी। जतिन को यह बहुत सही मौका मिला और वो वहां से उल्टे पैर सड़क की तरफ भागा। बड़ी मुश्किल से वो अपनी कार तक पहुंचा। कार में पहुंचकर उसने अपनी कार स्टार्ट की। जतिन का भाग्य शायद अच्छा था, क्योंकि जो कार बंद पड़ चुकी थी वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट हुई, उसके सामने कामिनी खड़ी उसे घूर रही थी। जतिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे समझे फुल स्पीड में कार भगाई और वहां से बहुत आगे आ गया, जहां से बस्ती शुरू हो रही थी और इक्का दुक्का गाड़ियां दिखने लगी थी। वहां रुककर जतिन ने लंबी लंबी सांसें ली और ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया किया कि आखिर वो सही सलामत बच गया और डाकनियों के चपेट में आने से बच गया। लेकिन उसे अपने ड्राइवर की मौत पर बहुत दुख था। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं
तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।